पुलिस चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर जीएसटी सुधार पर आज बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। आप भी देखिए। आज इस प्रेस वार्ता में आप लोगों से संबंधित होंगे, तो मैं आदरणीय जोगाराम जी पटेल भाई साहब को निवेदन करूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। जयपुर जिले शहर के अध्यक्ष आदरणीय अमित जी और मेरे साथीगण, लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी भाइयों और बहनों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश की सेवा का जिम्मा लिया है, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका ये हमेशा मकसद रहा है कि आम आदमी की सेवा कैसे हो, करों का सरलीकरण कैसे हो, एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन और एक देश सबसे सर्वश्रेष्ठ देश। और कांग्रेस ने जिस जीएसटी को लेकर के अनेक बार लटकाए रखा, भटकाए रखा, परंतु यशस्वी विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लाने के नाते टैक्स कर में या करों में जिस तरह की विविधताएं थी, मुकदमेबाजी थी और निरीक्षण राज था, इंस्पेक्टर राज था, उसको समाप्त करने के लिए जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया। प्रारंभ में अनेक लोगों को लगता होगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, कैसे होगा, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे जब ये टैक्स का सरलीकरण हुआ, जीएसटी लगी, व्यापारियों ने, उद्यमियों ने इसे समझा और टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेमेंट में जब सुविधा हुई और टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बढ़ा, तो लोगों को पता लगा कि जीएसटी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अनेक प्रकार की जो स्टेटों को टैक्स लगाने का अधिकार था, टैक्स लगाते थे, विविधताएं होती थी, मुकदमेबाजी होती थी और हम लोग प्रत्यक्ष साक्षी है कि विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में टैक्स कर से संबंधित अनेक प्रकरण लंबित रहते थे। टैक्स बोर्ड में अनेक मुकदमे होते थे, उन सब का धीरे धीरे फटाफैक्स हुआ और इतनी बड़ी राशि जीएसटी टैक्स के मार्फत प्राप्त होने लगी, जिससे प्रदेशों को भी अपना हिस्सा मिला और उसके कारण प्रदेशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। जीएसटी काउंसिल की अनेक बैठकें हुई और अभी जो आखिरी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री का 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जो उद्बोधन था और उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं आपको दिवाली से पहले बहुत ही अच्छी दीपावली का अवसर दूंगा और जीएसटी काउंसिल ने उसे स्वीकार किया। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जीएसटी काउंसिल के माननीय सभी सदस्यों की सहमति से और इसमें टैक्स पेमेंट में जो एक्सपर्ट हैं, टैक्स प्रैक्टिस जो करते हैं, जो हमारे उद्यमी व्यापारी भाई हैं, उन सब से सलाह मशवरा के उपरांत टैक्स का जो 5 का स्लैब था, 4 का स्लैब था, उसको घटा करके 2 का किया और एक टैक्स स्लैब 40% का रखा, वो ऐसे लग्जरी आइटम पर जिसकी कानून में प्रतिबद्धता है और वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। बाकी सभी टैक्स स्लैब 5 या 18 का कर दिया और दिन रात हमारे उपयोग में जो वस्तुएं आने वाली है, हमारे जीवन के दौरान अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि आ जाए
और उसमें हम दवाई या और उपकरणों की जरूरत पड़े मेडिकल साइंस में, तो उसके संबंध में हो, किसान हो, घर में काम करने वाले घरेलू महिला हो, माँ हो, बहन हो, छोटे छोटे व्यापारी हो, उन सब को राहत देते हुए आइदर 5% के स्लैब में या 18% के स्लैब में इन वस्तुओं को किया, जिनका आपको विधिवत जानकारी है और आपने स्वयं ने अनेक बार प्रिंट मीडिया ने अपने अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने प्रचारण में इसको उल्लेखित किया है। लेकिन आप इसमें विशेषता ये देखेंगे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली है, सामान्य परिवार के लिए, माँ बहन के घर में काम करने वाले के लिए, उनको करों से मुक्त भी कर दिया। और ऐसा क्रांतिकारी कदम पहली बार उठाया गया है और इससे पूरे देश में दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी दिवाली आई है और बहुत बड़ा तबका हमारे 1 अरब 40 करोड़ देश में, 140 करोड़ के देश में, जो इससे संबंधित भी है, जो टैक्स पेमेंट भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, सबको इसका फायदा हुआ है। और इस फायदे में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस ग्रोथ भी आगे बढ़ी है। और ये पहला हिंदुस्तान है आज़ादी के बाद जिसकी महंगाई दर घट करके बहुत ही सामान्य स्तर पर आ गई है। हमारी जीडीपी बढ़ी है और हमारे देश का जो आर्थिक ग्रोथ है, हम विश्व में सभी इकोनॉमिस्ट हैं, इसमें एक्सपर्ट है, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनकी आर्थिक हालात में वो सुधार नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में हुआ है। बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका गिन लो, फ्रांस गिन लो, जर्मनी, जापान गिन लो, चाइना गिन लो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आज हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, जो कभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये दायित्व संभाला था, उनको सेवा का अवसर मिला था और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो 11वें 14वें स्थान पर थे। आज हम 5वें स्थान पर आ गए, अब 4थे स्थान पर आ गए हैं। और हमारा संकल्प है कि विकसित भारत की परिकल्पना जब पूरी होगी, हमारा अमृत काल 2047 में जब पूरा होगा, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में हम तीसरे, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उसे भी अधिक आर्थिक व्यवस्था वाला हमारा हिंदुस्तान बनेगा, जिसमें हम सबको गर्व होगा। मित्रों, ये टैक्स रिफॉर्म आम आदमी के लिए होता है और सरकार के लिए भी होता है। इसी टैक्स रिफॉर्म के आधार पर सरकार को आमदनी होती है और सरकार जो सर्विसें प्रोवाइड करती है,